हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि एसएमई आईपीओ का रिव्यू किया जाए। तो अभी एक अपकमिंग आईपीओ आ रहा है जो कि 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में ओपन रहेगा, सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस एसएमई आईपीओ का और जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स देखेंगे कि मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, इसका सेक्टर कैसा है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों जानेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसके अलावा इसके फंडामेंटल्स वगैरह कैसे हैं। और फिर जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों मैं सारी चीजें और डिटेल्स क्लियर कर दूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। और दोस्तों एसएमई आईपीओज वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो जीरोधा, एंजल, अपस्टॉक के साथ आप कर सकते हैं। आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर खुलवा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर देखें तो चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं 22 रुपए पर शेयर चल रहा है। 600 शेयर का ये लॉट है, 13,200 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। और वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैं आपको डेली अपडेट देते रहता हूं मेरे चैनल पर। तो बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फिर दोस्तों जानते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी जो है 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस कंपनी का नाम है सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है आईटी सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, मतलब कंप्लीट आईटी सर्विस और सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करवाती है। मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी ऑफिसेज है, ब्रांचेस हैं, उनको ये अपनी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो अगर इसका काम देखिए सॉल्यूशन एंड सर्विसेज का है, तो सॉल्यूशन के अंदर आईटी नेटवर्किंग सॉल्यूशन, जिसके अंदर ब्रांचेज है और हेड ऑफिस की कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी है। फिर दूसरा लैन और वाईफाई सॉल्यूशन, जिसके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी, रूटर्स वगैरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। फिर उसके अलावा डाटा सेंटर सॉल्यूशन, जिसके अंदर सिक्योरिटी है, स्टोरेज है, सर्वर सॉल्यूशन है। फिर चौथा क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर दोस्तों सर्विसेज के अंदर अगर देखें तो मैनेज्ड आईटी सर्विस, जिसके अंदर कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड, इंस्टॉलेशन वगैरह ये प्रोवाइड करवाती है। फिर आईटी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाती है, जो डिवाइसेस होते हैं, लैपटॉप, पीसीज वगैरह है। और उसके अलावा डाटा सेंटर की मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है। फिर सर्विसेज के अंदर डाटा बैकअप और रिकवरी भी प्रोवाइड करवाती है, मतलब डाटा कहीं लॉस्ट हो जाता है तो उसको बैकअप करना, रिकवरी के लिए भी ये काम करती है। मतलब कंपनी जो है कंप्लीटली आईटी सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंक वगैरह है, जो भी इसकी क्लाइंट्स हैं उनको। तो काम इसका बहुत बढ़िया है, डिमांडिंग काम है। हालांकि इसके अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है, पर काम काफी डिमांडिंग है। तो अगर आपको समझ में आया है कि कंपनी क्या काम करती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। फिर दोस्तों इसके क्लाइंट्स मतलब कस्टमर्स की अगर बात करें तो कस्टमर्स के अंदर काफी बड़े बड़े नाम हैं। इसके अंदर रिटेल सॉल्यूशन के अंदर अगर देखें, इसके अंदर कुछ इसके मुख्य कस्टमर है, डोमिनोज, क्रोमा, अमेजॉन, और भी काफी सारे कस्टमर्स हैं। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कोटक महिंद्रा जैसे बैंक शामिल है, और उसके अलावा और भी काफी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक शामिल है। फिर उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, लॉजिस्टिक्स सेक्टर के अंदर पिडिलाइट, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनीज और भी काफी सारी कंपनी शामिल है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर रेलटेल, बीएसएनएल, पासपोर्ट सेवा केंद्र, और भी काफी सारी गवर्नमेंट कंपनीज या ऑफिसेज वगैरह शामिल है इसके अंदर। ये इसकी मेन क्लाइंट्स है, आप देख सकते हैं। और इसके हाथ में अभी 28 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं, तो इसका क्लाइंट बेस काफी अच्छा है, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। और ये साइड में आप इसकी पार्टनर कंपनीज भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि इस कंपनी का काम है कंप्लीट आईटी सर्विस और सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का। काम काफी बढ़िया है और डिमांडिंग काम है। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम देख लेते हैं। तो इसकी जो फाइनेंशियल्स है 2020 से लेकर 2022 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं, और FY23 के 9 महीने मतलब दिसंबर तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें, एसेट्स साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों रेवेन्यू अगर इसका देखें तो साल दर साल रेवेन्यू के अंदर भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, और FY22 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 50.97 करोड़ रुपए का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल हमें ग्रोथ नजर आ रही है, और FY22 के अंदर जो इसका प्रॉफिट है 4.32 करोड़ रुपए का। तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर शानदार ग्रोथ है। और अगर इसकी नेट वर्थ देखें तो नेट वर्थ साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कैश भी इसके हाथ में काफी बढ़िया है, और अभी इस साल इसके हाथ में रिजर्व कैश है 17 करोड़ रुपए का। और इसके ऊपर बोराइंग्स जो है मतलब उधारी जो है 19.59 करोड़ रुपए की। तो इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है, पर रिजर्व कैश और उसके अलावा एनुअल अगर इसका प्रॉफिट देखें तो उस हिसाब से ये कैपेसिटी रखती है अपना डेप्ट या लोन चुकाने की। पर जो आईपीओ से पैसे जुटाई जाएंगे उसमें से 5 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फिर दोस्तों अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो 25.32 का निकल कर आता है, जो कि फुल्ली प्राइस्ड है।
ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 21.87%, ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.16%। मतलब ये 15% से अगर ऊपर होती है तो अच्छी मानी जाती है, दोनों ही 15% से ऊपर की है। फिर दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.48%, ये भी काफी बढ़िया है। तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है। फिर दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 30 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 237 रुपए का, फुल्ली प्राइस्ड है। फिर दोस्तों इसका लॉट साइज है 600 शेयर्स का, मतलब एक लॉट के अंदर 600 शेयर्स होंगे और मिनिमम एक लॉट के अंदर हमें 1,42,200 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों इसका इश्यू साइज है टोटल 54 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू 35 करोड़ रुपए का है जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आता है, जिसके अंदर 5 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे और कुछ इन्वेस्टमेंट और ज्वाइंट वेंचर के अंदर काम आएंगे, कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर काम आएंगे। और OFS के अंदर 18.96 करोड़ रुपए के ये शेयर जो है सेल करेंगे। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 13 जुलाई को। तो दोस्तों ये हो गई सारे आईपीओ की डिटेल्स। तो ओवरऑल अगर आईपीओ देखा जाए तो ओवरऑल आईपीओ कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है, मतलब जो ये काम प्रोवाइड करवाती है काफी अच्छा काम है, डिमांडिंग काम है। हालांकि इसके अंदर कंपटीशन भी काफी ज्यादा है पर काम जो है डिमांडिंग है। और कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। और अगर इसकी ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो भी अच्छी है, 15% से ऊपर की, ROCE भी 15% से ऊपर की है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी अच्छी है और इसके हाथ में जो क्लाइंट बेस है वो भी काफी बढ़िया है। और अभी 28 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं इसके हाथ में। बाकी अगर आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो वहां पर भी लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने की सलाह दी गई है, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई सारी डिटेल्स सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी SME आईपीओ को लेकर। और बाकी दोस्तों आपको डिसीजन अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। मैंने आपको सारी डिटेल्स और जानकारी प्रोवाइड करवा दी है, आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।